हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, चाहे वो आपके क्रश हो, फ्रेंड हो, एक्स लवर हो, करंट पार्टनर हो या हस्बैंड या वाइफ हो, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है। और चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। साथ में हम नेक्स्ट मूव भी देख लेंगे अगर आप सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट जोन से गुजर रहे हैं इस वक्त। बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज यहाँ पर दो ऑप्शन हैं और आज आपको अपने पर्सन का, यानी कि जिनके भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, उनके नेम का इनिशियल चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CAFIKGLMQRTVXYZ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2। आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXYZ है तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, करंट एनर्जीज एंड साथ में चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपकी कंडीशन है आप सबके लिए है। मैं बार बार ही कहती हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, और फोकस बनाकर रखिए ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। लेट्स सी। लेट्स सी फॉर okay, we have 10 of swords, death, okay, we have 5 of coins and 6 of wands. Okay, bottom of the deck से we have 8 of cups. ओके गाइस, देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ मौजूद हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। ओके, एंड वाटर साइन में से वी हैव कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, बट यहाँ पर कैंसर एंड स्कॉर्पियो की ज़्यादा एनर्जीज हैं। एनीवे, सारे साइंस, सारे राशियाँ यहाँ मौजूद हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को किसी तरीके का फियर था आपके रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। हो सकता है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ था, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डिसीविंग हैं, या फिर शायद आपने अपनी रियलिटी इस पर्सन को नहीं बताई है कभी, या फिर शायद आपके फीलिंग्स जेन्युइन नहीं थे या नहीं हैं। ओके, या फिर जब आप कनेक्शन में थे तब हो सकता है कि कुछ चीज़ें, मतलब इनको बहुत ज़्यादा जेन्युइन फील नहीं होता था। हो सकता है कि आप जेन्युइन हो, आपका दिल साफ़ है और आपने हमेशा इस पर्सन से सच बोला हो, लेकिन स्टिल हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर इनकी खुद की
मेंटालिटी की वजह से इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता था, ठीक है। और आपके कनेक्शन को लेकर इस इंसान के अंदर कुछ डर डेफिनेटली थे, ओके, कुछ फियर्स डेफिनेटली थे, और जिसकी वजह से हो सकता है कि दूरियां बहुत बन गई थी आप दोनों के बीच में। बहुत बार हो सकता है इस पर्सन ने आना जाना किया, कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुआ, तो कभी बहुत टाइम तक सेपरेटेड रहे आप दोनों, देन फिर रियूनियन हुआ। तो ऐसी सिचुएशन आपने ज़रूर फेस की होगी, बिकॉज इस पर्सन की खुद के कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। और जिसका जो पूरा का पूरा जो इफ़ेक्ट है ना, वो ये इंसान मानते हैं कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की थी जहाँ पर ये इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट करने में मुश्किल होती थी, आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे, आपकी बातों को सच नहीं मान पाते थे। ओके, आपके बातों से ये इंसान कन्विंस भी नहीं होते थे, बिकॉज इनको ट्रस्ट ही नहीं होता था। मतलब दुनिया भर के सारे लोगों पे इनका ट्रस्ट था, बट आपके ऊपर वो ट्रस्ट फेथ जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं था इस कनेक्शन में। सो फाइनली मुझे लग रहा है कि उस एनर्जी से ये इंसान निकल रहे हैं। इस इंसान को समझ आ रहा है कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या फिर जिसकी वजह से वो आपसे डरते थे, या फिर जिसकी वजह से उन्हें वो आप पे शक करते थे, वो बेवजह की चीज़ें थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए था, आपसे डरना नहीं चाहिए था, और किसी की भी बात मानकर आपको गलत समझना नहीं चाहिए था। ओके, तो ऐसी वाली रियलाइजेशन इस पर्सन की करंटली हो रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस ये इंसान ने ना, मतलब जिनको अपना माना था, ठीक है, चाहे कोई फैमिली हो, कोई न्यू रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंडशिप हो, या कुछ भी हो, तो उनके तरफ से भी इस पर्सन को अब सच्चाई नज़र आ रही है कि रियल में इनके लाइफ के डिसीविंग लोग थे कौन, और वो किनको मान रहे थे। तो ये डिफ्रेंशिएट ये इंसान करंटली कर पा रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिनको मैंने गलत समझा, वही मेरे लिए अच्छे थे, और जिनको मैं अच्छा समझ रहा था या समझ रही थी, वही मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, या फिर वो बस एक छलावा था, वो एक इल्यूजन था, या फिर वो प्रिटेंड कर रहे थे। तो ये सच्चाई कहीं ना कहीं रिसेंटली आपके पर्सन को समझ में आई है, फील हुई है, जिसके वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से आपके केयर करने के बावजूद भी ये पर्सन आगे बढ़ गए अपने ज़िंदगी में, आपकी एक नहीं मानी, आपके साथ झगड़ा को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, या फिर एक मौका नहीं दिया इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, या फिर जस्टिफाई करने के लिए, या फिर सिचुएशन को समझने के लिए एटलीस्ट इस पर्सन ने टाइम तक नहीं लिया उस चीज़ का, कि मुझे गैप लेना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए। उसके अलावा ये इंसान ने सारी गलत चीज़ों को अज्यूम करके आगे, हो सकता है ये इंसान बढ़ गए थे, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकता है हुई थी, बट अब ये घूम फिर कर उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से इस पर्सन ने शुरुआत की थी। ओके, सो अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जैसा डर उनके मन में था आपके लिए, जैसा ट्रस्ट इश्यूज़ था, जैसे डाउट्स थे, वो सारे के सारे फालतू थे, जबकि आप वैसे इंसान हो ही नहीं जैसा वो अब तक समझते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मुझे लग रहा है कि परसेप्शन के डिफरेंसेस हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है आप दोनों के रिश्ते में, सिचुएशन में। सो आपके पर्सन भले ही आपके साथ रिश्ते में थे, प्यार करते हैं, लेकिन आपके पर्सनैलिटी को लेकर, आपके अपीयरेंस को लेकर ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच नहीं रखते थे, या बहुत ब्रॉड माइंडेड थॉट्स नहीं रख पाते थे। जब बात आती थी आपके पॉइंट ऑफ व्यू की, आपके लाइफस्टाइल की, आपके पर्सनालिटीज़ की, तब ये इंसान बहुत ज़्यादा शैलो माइंडेड हो जाते थे, ठीक है। तब आपने भी ये नोटिस की होगी कि इंसान जब आप कुछ करते हो, कुछ अलग करते हो, तब ये इंसान बार बार हो सकता है जजमेंटल हो जाते थे, या ऑर्थोडॉक्स तरीके से बातचीत करते थे। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस इंसान को जिस तरीके से बिहेव आपके साथ करना चाहिए था, वो इस पर्सन ने आपके साथ नहीं की है, और अभी वही चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि मैंने ऐसा बिहेव इसके साथ कभी किया ही नहीं, मैंने अच्छे से इसे साफ दिल से कभी अपनाया ही नहीं था, ठीक है। मैंने कभी इसके रियलिटी को देखा ही नहीं, मेरे आंखों के सामने एक इल्यूजन था, और मैं बस गलत चीज़ों को ही सही मानता जा रहा था या जा रही थी। ऐसे वाले थॉट्स इस पर्सन के करंटली चल रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा, और ऐसा अगर उन्होंने किया भी तो अब वो क्या कर सकते हैं ताकि सिचुएशन बेहतर हो जाए। और जिस प्राइड के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ वो आपके साथ उन्होंने शुरुआत की थी, उसी तरीके के एनर्जी के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ वो इंसान फिर से आपके साथ कंटिन्यू कर पाए। तो ये सारे थॉट्स आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
हमारे पास है डोर टू स्पिरिट नंबर 32, एक्शन नंबर 17, स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। सो देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जीज़ हैं कि ये पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन के सराउंडिंग्स की जो नेगेटिव एनर्जीज थी, ओके, और खुद के भी नेगेटिव थॉट्स थे या फिर डार्क एंटिटीज़ का इन्फ्लुएंस भी अगर था ना, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से इरेडिकेट हो रहा है, ओके। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को समझ आ रहा है बेसिकली कि वो अपने ज़िंदगी में इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और सच्चाई क्या है लाइफ की, ओके। सो जब ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू कर रहे थे, रिलेशनशिप में थे, या जब सिचुएशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, तब मुझे लग रहा है कि ये इंसान अंदर से बहुत ब्लॉक थे, ठीक है। अंदर से इनके बहुत सारी चीज़ें दबी हुई थी, जो कि हील्ड ही नहीं थी, ठीक है। और बहुत सारा इन्फ्लुएंस ये सब भी था। तो कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेबल नहीं थे एज एन इंडिविजुअल जब भी आपके साथ इन्होंने कनेक्ट किया था। तो क्योंकि ये खुद से ही बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे अपने ही लाइफ को लेकर, सो ये आपको भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल तरीके से कई बार ये देख चुके हैं ये इंसान। सो अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना फ्री महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपने दिल की बातों को सुन पा रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जिस तरफ आगे बढ़ रहे थे आपको इग्नोर कर कर और आपको हर्ट करके या फिर आपको गलत समझ कर, तो वो कहीं न कहीं सही रास्ते में नहीं बल्कि एक डिज़ास्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी लाइफ़ और भी ज़्यादा डल हो सकती थी, जिससे उनके लाइफ़ के प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे, जिससे उनकी लाइफ़ ख़राब हो सकती थी, ओके। तो ये सारे रियलाइज़ेशन करंटली आपके पर्सन के दिलो-दिमाग में चल रहे हैं गाइज़, बिकॉज़ डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियाँ बनाई थी, तो आपको गलत समझ के ये पर्सन दूर हुए हैं आपसे, ओके। ऐसा नहीं था कि कोई मजबूरी थी या फिर बस झगड़ा हुआ तो हो गया या फिर आपने कोई गलती कर दी दूर हो गए, नहीं। इस इंसान के इनको ऐसा लगता था कि इनका दिल कह रहा है कि आप सही इंसान नहीं हो, बट इन जनरल वो इनके माइंड के थॉट्स थे, इनकी खुद की नेगेटिविटीज़ थी और इनका खुद का रिफ्लेक्शन था जो उन्हें आपकी तरफ से हो सकता है दिखता था और वो आपको बहुत गलत समझते थे। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कितनी गलतियाँ की आपको इस तरीके से जज करके, आपके बारे में गलत सोचकर, ठीक है? और चीज़ों को इस तरीके से आगे बढ़ाकर। सो अभी ये इंसान कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान आपको चेस करना चाहते हैं, बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, हो सकता है आपका भी मन नहीं हो बात करने का, हो सकता है आपने भी इस पर्सन से पूरी तरीके से कट ऑफ कर लिया है, एनर्जी आपने वापस ले ली है अपनी और आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज़ आ रही है कि आप भले रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप बस जानना चाहते हो कि ये पर्सन बेसिकली लाइफ में कहाँ है, कैसा फील कर रहे हैं, बट इन जनरल आपको एज सच एक्सपेक्टेशंस होप्स नहीं है इस पर्सन से। सो करेंटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान बस आपको चेस करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को आप कहीं मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपको दूर से देख रहे हो, ठीक है, या फिर ये आपको देखते भी हों, लेकिन ये इंसान आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मीडियम क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिलने नहीं आ पा रहे हैं। तो एक बैरियर सा फील कर रहे हैं जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट बैरियर है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई दरार तो नज़र नहीं आ रही, कोई एज सच वॉल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जब करीब आ रहे हैं ना तो अटक जा रहे हैं, ठीक है, आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की चल रही है जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा चेजर वाले एनर्जी में है, जहाँ पर दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन बट दे आर नॉट गेटिंग यू, ओके। सो ये वाली एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है करंट की, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है तो, ठीक है। इमीडिएट नेक्स्ट मूव देख लेते हैं जो कि कुछ ही डेज या एक वीक के अंदर अंदर पॉसिबल हो सकता है या कुछ घंटों के अंदर, वो हम देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी। ओके, वी हैव द हेरोफेंट, the Fool, Ten of Cups. Bottom of the deck we have the High Priestess.
देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने रीसेंट पास्ट अगर मैं बात करूँ, लाइक कुछ मंथ्स पहले हो सकता है कि इन्होंने सोच लिया था कि ये किसी और से शादी कर लेंगे, किसी और के साथ घर बसा लेंगे, या लाइफ में न्यू बिगनिंग कर लेंगे किसी और के साथ। और हो सकता है कि डेट भी कर रहे हों किसी को, या इनकी सही में शादी फिक्स हो गई है या शादी हो चुकी है कुछ टाइम पहले। सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन की थी कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये किसी और को आपकी जगह दे ही नहीं सकते, चाहे ये कितना कोशिश कर ले, चाहे इनको कितना ही क्यों ना लगे कि ये इम्पॉसिबल है, या फिर ये एडजस्ट कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे सिचुएशन से। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपकी आपकी जगह इनके लाइफ में कोई ले ही नहीं सकता। और हो सकता है कि इन्होंने कोशिश भी की, ठीक है, वो जगह देने की किसी और को, बट कोई उस चीज़ में खड़ा नहीं उतर पाया, वैसी फीलिंग नहीं दे पाया जैसा आप उन्हें देते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप दोनों का सोल एक दूसरे से प्यार करता है। लेकिन आउटर फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस्ड किया जाता है उस चीज़ में। सो आपके पर्सन की देखिए नेक्स्ट मूव, इमीडिएट नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि गाइस, बहुत लोगों के लिए लेट मी टेल यू, ये इंसान क्लियरली आपसे बात करेंगे और शादी को लेकर बात करेंगे, कुछ सीरियस कमिटमेंट को लेकर बात करेंगे। नेक्स्ट मूव इनका यही होगा कि ये इंसान कुछ सीरियस, या तो शादी से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप की रियूनियन से रिलेटेड ही ये इंसान बात करेंगे। और ये इंसान आपको खुलकर बता देंगे कि ये इंसान कैसा आपके लिए सोचते थे, इनके दिमाग में क्या चलता रहता है आपको लेकर, ये क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो। तो एक क्लियर कन्वर्सेशन होगा जहाँ पर बहुत क्लियरिटी के साथ, ओपननेस के साथ बात होगी आप दोनों के बीच में। और अगर कोई चीज़ें हिडन थी वो भी ये इंसान आपको एक्सप्रेस कर देंगे कि ऐसा ऐसा इनके लाइफ में हुआ था, या फिर ये ऐसा ऐसा सोच रहे थे, गलत डायरेक्शन इन्होंने अपना लिया था। तो जो भी हिडन चीज़ है वो यहाँ पर सामने आएगी, और आप भी अपनी चीज़ों को इस इंसान के साथ कहोगे। सो बहुत जल्द नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये इंसान आपसे सीरियस तरीके से, श्योरिटी के साथ, ओके, और जेन्युइन इंटेंशंस के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं, या हो सकता है मिलने ही आ जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, वी हैव प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो ये इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट हो सकता है किसी चीज़ से शर्मिंदा है, या इनको समझ नहीं आता है, शाई फील करते हैं, ठीक है, खुद से इनिशिएट करने से। और इनको पता है कि आप भी इनसे बात करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं फील तो कर लेते हैं, बट चीज़ों को प्रोसीड नहीं करते। एंड हे बेब, यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके पिक्चर्स वीडियोस देखते हैं। अगर आप सोशल मीडियाज़ पे एक्टिव रहते हो तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको फॉलो करते हों, और आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्टेड है, चाहे आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर हो, डजेंट मैटर। सो येस, ऐसी ही फीलिंग्स इस पर्सन की करंटली चल रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है। उनका नेक्स्ट मूव देखेंगे, करंट एनर्जीज देखेंगे, और चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, डजेंट मैटर। ओके, सबके लिए है गाइस, सबके लिए। सो लेट्स सी। सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जीज जो हैं एक्यूरेट कलेक्ट हो पाएँ। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी गाइस। We have Page of Wands. ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी रिसेंटली बात हुई है इनसे, ओके, टेक्स्ट में। Ten of Wands, और भी कार्ड्स देखते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। लेट्स सी। देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है बहुत सीक्रेटिव है, बहुत,
मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हो अभी तक भी, नो मैटर आपका कितना ही लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप रहा हो या कितने ईयर्स आप साथ थे, बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है। इनको जितना एक्सप्रेस करना होता है या जितना दिखाना होता है उतना ही ये बात करते हैं, उतना ही जताते हैं। उससे ज़्यादा किसी को भनक तक नहीं लग सकती कि ये इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर ये क्या सोच रहे हैं, या फिर बेसिकली क्या हो रहा है इनके साथ। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द हर्मिट। यस, ओके, दे सफ़र इन साइलेंस। एक ऐसे इंसान जो कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेते हैं, जो कि लोगों को अपना पेन बांटना पसंद नहीं करते और ना अपना वीकर साइड शो करना पसंद करते हैं। एक ऐसे इंसान है जो अकेले रहना प्रेफर कर जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेस करने की जब बात आएगी तो बहुत मुश्किल से ही इंसान खुल के बात करेंगे, या खुद इनिशिएट करेंगे कि मुझे बात करनी है या कुछ सॉर्ट आउट करना है। दे विल बी लाइक ओके, बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आई एम फाइन, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकती हूँ लाइफ को। सो दे आर दैट लाइक ओके, लाइक दैट। सो करंटली भी इस पर्सन की एनर्जी इसी तरीके से है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में मेजर इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, ओके, करियर से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। सो एक सोल ग्रोथ से जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ओके, एक अपने ही पाथ पे चल रहे हैं, एक ऐसा पाथ जहाँ पे इनको अकेले चलना है, ऑन दे नो इट, कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा ज़िंदगी का चैप्टर इनके लाइफ में शुरू हुआ है जहाँ पे ये अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से, ठीक है, किसी से कुछ होप्स नहीं रख सकते, और ऐसा समय इनका चल रहा है जहाँ पे इनको अकेले ही अभी कंटिन्यू करना होगा अपने ज़िंदगी में। तो मुझे लग रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस इनके लाइफ में हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अपने लाइफ को अकेले ही अभी हैंडल करना चाहते हैं, अकेले ही सेटल करना चाहते हैं, और अकेले ही चीज़ों के कंक्लूशंस तक, ठीक है, आंसर्स तक पहुंचना चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि इस पर्सन की हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, या फिर ये इंसान कुछ डीपर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, एक नए चैप्टर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इनको खुद को ही सफ़र करना पड़ेगा, इनको खुद को ही सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा, और ख़ुद को ही इन सारी सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है करंटली मुझे लग रहा है बहुत अच्छे स्टेट में नहीं है, बिकॉज अभी जहाँ पर भी ये इंसान है बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है अपने करेंट सिचुएशन, अपने लाइफ को लेकर। सो दे आर वेरी मच अपसेट अबाउट दैट, ओके। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना बस अपनी लाइफ को काट रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के सराउंडिंग में हो सकता है अच्छे लोग नहीं है, या फिर कहीं पे ये स्टक हो चुके हैं और कहीं से ये इंसान निकलना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा ना मतलब इनका माइंड काम नहीं कर रहा है जब बात आ रही है रिलेशनशिप्स वगैरह की। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि इस पर्सन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ये इंसान फ्रेंडली बहुत है, तो ये लोगों से बात ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कुछ लोगों से फ्लर्ट कर रहे हों, लेकिन इनके माइंड में अभी कुछ स्टेबल चीज़ें नहीं चल पा रही है, ठीक है, बिकॉज इनके लाइफ में ना एक रीजनरेशन वाली एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं इनकी लाइफ की। ओके, सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट है बात करना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये इंसान अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इनके फाइनेंसेस हो सकता है बहुत अच्छे नहीं हैं, या जिस तरीके से ये इंसान अपने फाइनेंसेस को देखते हैं, जिस तरीके से इनके ड्रीम्स ये देखते हैं, वो सारे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इनके लाइफ के गोल्स बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, और उस चीज़ के लिए इंसान खुद अचीव करना चाहते हैं अकेले। उस चीज़ के लिए इंसान अपना प्रेशर या अपने प्रॉब्लम्स किसी और को नहीं बांटना चाहते, बिकॉज इनको पता है कि अगर वो अपने प्रॉब्लम्स किसी को बांटेंगे तो उनके लाइफ की भी नेगेटिविटीज़, डार्कनेस बढ़ सकती है, इज़न्ट इट। सो मुझे लगता है कि ये इंसान अपने ही लाइफ में टेंस्ड है कि कैसे क्या करें, ठीक है। हो सकता है कि इनके फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, इनके खुद के घर को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, या कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और तनाव इनके लाइफ में ज़रूर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ क्या करें, आपको कमिट करें, या फिर आपसे बात कर लें ढंग से, या आपके साथ चीज़ों को शुरू करें। तो अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, इमोशनल स्टेट भी इनकी अच्छे नहीं है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग कि मतलब वो मतलब खुश रहें, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश रह पाएँ। तो ये इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं, ये इंसान आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, और सब कुछ डल नज़र आ रहा है इनको, लेकिन ये हमेशा आपको मिस करते हैं। करेंटली भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हो, या फिर शायद आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, जिसकी वजह से आपको फ़र्क नहीं है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़े से स्वाभिमान बहुत हैं। तो इनको ऐसा एनर्जी लगता है कि जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम है, तब आपका कहीं नामो निशान नहीं है, आप दूर दूर तक इन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहे हो। तो बेहतर यही है कि अभी इस बारे में कुछ सोचें ना, या फिर कुछ फॉल्स होप्स ना रखें अपने लाइफ से। थोड़े से आपके सिचुएशन को लेकर, कंडीशन को लेकर ये इंसान पेसिमिस्टिक है, और अभी अपने पूरी ही लाइफ को लेकर ना कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं सोच पा रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जितना हम डीपली सोचेंगे उतनी चीज़ें हो सकती है वर्कआउट ना करे, तो उतना ज़्यादा पछतावा होगा। तो जो अभी करंट में, प्रेजेंट में सिचुएशन है, उससे डील करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बात करना चाहते हैं, लेकिन स्वाभिमान है, तो इनको लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हो इस पर्सन की ज़िंदगी को लेकर, इनको लेकर। तो इनको भी सोचना नहीं चाहिए या फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए इस रिश्ते से, ठीक है। ऐसी कुछ फीलिंग्स इस पर्सन को हुई है। हो सकता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो सही में, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए हो, ठीक है। तो इनको हो सकता है कि सच में आप चले गए हो, या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में खुश हो, आप दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना चुके हो, ठीक है। आपके अंदर वैल्यू नहीं है प्यार का, तो फिर ये क्या करेंगे सोचकर आपके बारे में भी। तो ऐसी वाली जो एक होता है ना, एक गुस्सा, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। तो ये अब रियलिटी में भी हो सकता है, या इस पर्सन की खुद के सेल्फ डाउट हो सकते हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल नंबर 38, स्ट्रेटजी नंबर 21। तो देखिए ये बॉटम डेक से देख लेते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35। इस पर्सन की चक्रास बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है गाइज, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बात करूँ तो रूट चक्रा और हार्ट चक्रा बहुत ही गलत तरीके से ब्लॉक्ड हैं। इस पर्सन ने खुद डिसीजन लिया है कि ये इंसान प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, जब तक ये अपने लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक इनके सारे गोल्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक ये पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा लेते। मुझे लग रहा है अभी के लिए ये इंसान ने ना पूरे तरीके से रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, लव लाइफ को ना एकदम चैप्टर क्लोज कर दिया है अपने ज़िंदगी से। इनको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है और इसमें पढ़ना ही नहीं है, ओके। सो ये इंसान अभी अपने लाइफ के चीज़ों को अलाइन करने में, अपने लाइफ की चीज़ों को शेड्यूल करने में, रीप्लानिंग्स में लगे हुए हैं अपनी ज़िंदगी को, ओके। सो अभी ये बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं है लव रिलेशनशिप्स को लेकर, न्यू पार्टनर्स को लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपसे हर्ट भी हैं। तो ये आप ये खुद के वजह से हर्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सही में आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने किसी और से शादी कर ली, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए और दे नो इट, उनको पता है इस बारे में। तो ये बिल्कुल हील नहीं है, इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि इनके चक्रास भी बैलेंस नहीं है, तो ये कुछ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और खुद से ही बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, ओके। क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके लिए अभी के लिए इनका खुद के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या होगा, ओके। लाइक कुछ डेज़ में, कुछ घंटों में, या कुछ वीक्स के अंदर, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, तो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या हो सकता है देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके। या हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि आप किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है ये पर्सन कहीं मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या फिर लव ट्राइंगल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ कप्स, बड़ा से किंग ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत जल्दी कोई नेक्स्ट मूव नहीं लेंगे गाइस, ओके। इस पर्सन को पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, और इस पर्सन को ये भी पता है कि ये इंसान आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं अपना, और घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके सपनों को आग लग गई है, ठीक है। उनके सपनों को नज़र लग गई है, और उनके ये जो इच्छा थी आपके साथ घर बसाने की, शादी करने की, फैमिली बनाने की, ठीक है, आपको प्यार देने की, वो सारी शायद कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो किसी की इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ जैसे मैंने थॉट्स बताएं, ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इंसान कुछ नेक्स्ट मूव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह सही है। इनको कहीं से भी नहीं लगता है कि इन्होंने कोई गलती की है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन टूटा है, या फिर इनको खुद से इनिशिएट करनी चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हो। इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन ख़राब थी और आपकी भी गलतियाँ रही हैं, तो अब ये किसी वजह से हो सकता है, ठीक है। सबके अलग अलग सिचुएशन होंगे। तो
क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि इन्होंने कोई गलती करी है, सो द चांसेस आर लेस कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे कुछ ही वक्त में, ठीक है। ये इमीडिएट नेक्स्ट मूव है, आगे एनर्जी चेंज होगी तो नेक्स्ट मूव भी चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए कुछ वीक्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए नहीं, ये पर्सन कोई भी नेक्स्ट मूव आपकी तरफ नहीं लेंगे, चाहे कॉल करना, मैसेज करना हो, ओके। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं है और इनको अपने तरफ से इनिशिएट नहीं करना चाहिए, और इनको लगता है कि ये अपने जगह में बिल्कुल सही है और इन्होंने प्यार भी आपसे सच्चा किया है, तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं बनता है जिसके वजह से इन्हें माफ़ी मांगनी पड़े या फिर इन्हीं चीज़ों को शुरू करना पड़े, ऐसी वाली एनर्जी में है। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। डेफिनेटली गाइस सोचते ज़रूर हैं, लेट मी टेल यू, सोचते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप कभी भी वापस नहीं आओगे और ना इनका हाथ थामोगे, ना इन्हें सपोर्ट करोगे लाइफ टाइम के लिए। ऐसी वाली एनर्जीज, ऐसे वाले थाट्स इनको आते हैं। एंड देन वी हैव आई एम सो बर्डन, प्लीज़ होल्ड माई बैक, योर बेबी लव्स यू। तो डेफिनेटली बर्डन है ज़िंदगी में, यहाँ पे 10-10 आया है 2 बार ही, ठीक है। यहाँ पे 10-10 5-5 बहुत आया है गाइस। सो येस, बहुत बर्डन है लाइफ में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हैं, कुछ हर्डल से घिरे हुए हैं, और इनको हमेशा से लगता है कि आप उनके पास रहोगे, लेकिन जब भी इनको आपकी ज़रूरत होती है तो शायद आप नहीं होते हो, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जब ये चाहते हैं आपके पास आना तो नहीं आ पाते, जब ये इनको आपकी ज़रूरत होती है तब आप अवेलेबल नहीं हो पाते हो। तो ये सारी चीज़ें ना इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है और कर चुकी भी हैं। तो यही सारी चीज़ें इंसान सोचते रहते हैं, ओके, और आपको अपने पास चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।